वेलकम बैक टू साइंस एंड इस चैनल। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारे टॉपिक का नाम क्या है? हमारे टॉपिक का नाम है व्हाट हैपन टू एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। अगर हम एसिड में पानी मिला देंगे या बेस में पानी मिला देंगे तो क्या चेंजेस आएंगे वो हम देखने वाले हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर एसिड होता है तो एसिड इज मिक्सड इन वाटर, वो रिलीज करता है H+ आयंस यानी हाइड्रोजन आयंस, या फिर कह सकते हैं H3O+ आयंस, H3O+ आयंस जिन्हें कहते हैं हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है। एसिड डिसोसिएट इनटू आयन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड टूट जाता है आयन में जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल में क्या है, HCl है प्लस H2O है। HCl कैसे टूटेगा? H प्लस Cl माइनस, और H2 कैसे टूटेगा? H प्लस OH माइनस। ठीक है, ऐसे। बट होता ये है कि इसमें ये H प्लस कंबाइन कर लेता है H2O के साथ। ये H प्लस था, इसने H2O के साथ कंबाइन बना के किया H3O+ बनाया, इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इसे हम H3O+ भी कह सकते हैं या फिर H+ भी कह सकते हैं। अगर हम दोनों में से एक लिखें तो भी सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो H+ तो इससे मिल गया, H2O के साथ मिल गया, H+ H2O के साथ मिलके H3O+ बना दिया, और लास्ट में क्या बचा है? क्लोरीन यहाँ से यहाँ पे बच गया। तो हमें याद रखना है कि जब भी एसिड डिसोसिएट हो तब हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन निकलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन निकलते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे जब बेस रिएक्ट करता है तो क्या होता है वो हमें देखना है। जब बेस रिएक्ट करे, when base are mixed with water then OH- are released। बेस जब रिएक्ट करते हैं तब OH- आयन निकलते हैं। हमें बेस वाले रिएक्शन में कुछ नहीं करना, हमें सीधा डिसोसिएट करके दिखा दे रहे हैं। देखो NaOH है, Na+ में टूटा, OH- में टूटा, KOH है, K+ में टूटा, OH- में टूटा, MgOH होल ट्वाइस है, Mg2+ में टूटा और 2OH में टूट गया। तो जो बेस है वो सीधे टूट जाएंगे, बट जो एसिड है वो H3O+ आयन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया। और जब भी हम पानी मिलाते हैं एसिड बेस में तो वो डाइल्यूट हो जाता है, डाइल्यूशन कहते हैं उसको। अब देखो हाउ टू डाइल्यूट ए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस। किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा प्रभावी हो एसिड या बेस, उसको हम पतला बना सके उसमें पानी मिला के, तो उसको कॉन्सेंट्रेट करने की टेक्निक होती है, एक तरीके के द्वारा हम उसे कॉन्सेंट्रेट से डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करना मतलब उसमें पानी मिलाना, उसके आयन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे। देखो व्हेन वी डाइल्यूट ए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड देन वी डू नॉट ऐड वाटर इन बीकर। देखो यहाँ पे बीकर है, बीकर के अंदर एसिड है, एसिड के अंदर हम पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर एसिड के अंदर पानी डाल दिया तो ये रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक, तो बहुत सारी हीट जनरेट होगी जिस वजह से ग्लास टूट सकता है और एसिड हम पे गिर सकता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसमें पहले से पानी डालते हैं, वाटर होता है, और उसके अंदर हम एसिड डालते हैं। धीरे धीरे करके एसिड डालेंगे और गोल गोल घुमाएंगे उसको, ताकि हमारा जो रिएक्शन है वो ज़्यादा हीट जनरेट न करे और हमारा जो डाइल्यूशन है वो हो जाए। देखो, सो वाइल डाइल्यूटिंग एसिड वी ऑलवेज पोर एसिड स्लोली इन वाटर बीकर एंड स्टेयर कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड हार्म। हम पानी के बीकर में एसिड को डालेंगे और कॉन्स्टेंटली उसको घुमाते रहेंगे ताकि हम बच सकें उसके टूटने से। ठीक है, डाइल्यूशन रिजल्ट इन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम। देखो यहाँ पे समझो एक यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है, इसमें जितने आयन होंगे, सीधी सी बात है, अगर हमने इसमें पानी डाल दिया तो इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, पर आयन कम हो जाएंगे, पर यूनिट वॉल्यूम आयन कम हो जाएंगे। ये लाइन हमें याद रखनी है कि डाइल्यूशन में क्या होता है कि आयन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते हैं। और जो डेंजर साइन होता है किसी भी उस पे, किसी भी एसिड पे, वो ये वाला साइन होता है, डेंजर साइन, ये दिखाने के लिए कि ये एसिड हार्मफुल है। वो साइन दिखाने के लिए हमारे पास ये साइन हमारे उस पे बाहर लगा होगा किसी भी बीकर के। तो यहाँ पे हमने पढ़ा डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के बारे में, कि इसमें क्या होता है कि हम एक पानी का बीकर लेंगे, उसमें एसिड मिलाएंगे ताकि गर्मी ज़्यादा हीट जनरेट ना हो और वो स्प्लैश आउट ना हो जाए हमारा जो भी मिक्सचर है और हमें हार्म ना कर दे। ठीक है, और इससे पहले हमने पढ़ा कि हाउ टू व्हाट हैपन टू एसिड एंड बेस इन वाटर सोल्यूशन। वाटर सोल्यूशन में इनका क्या होता है? देखो वाटर सोल्यूशन में होता ये है
कि जो एसिड होते हैं वो कैसे टूटते हैं, H3O+ में टूट जाते हैं और आयन निकल जाते हैं, आयन में डिसोसिएट होते हैं। बेस भी सीधे सीधे आयन में डिसोसिएट हो जाएंगे। क्या करेंगे, जैसे NaOH है, Na+ और OH- में डिसोसिएट हो गया,